वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, कूलाम का नियम स्थिति सदिशों के रूप में। कल हमने इतना नोट किया था F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन का R12 कैप। तो ये तो हमारा बना था सदिश रूप में। आज हम देखेंगे कौन से रूप में, स्थिति सदिशों के रूप में, क्योंकि इस पर कई बार क्या होते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्थिति सदिश का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष चेक करें, किसके सापेक्ष चेक करें, मूल बिंदु के सापेक्ष, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Q1 और Q2 आवेश, इनकी स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मूल बिंदु बना लेता हूँ अपना ओरिजिन O, और इस Q1 की जो स्थिति है उसको मैं बना देता हूँ R1 वेक्टर, ये इसका स्थिति या स्थिति सदिश हो गया। इसी प्रकार से Q2 की O के सापेक्ष जो स्थिति होगी या स्थिति सदिश होगा वो हमारा मान लेते हैं कितना है, R2 वेक्टर है। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको, R12 कैप को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्थिति सदिश में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैप का फॉर्मूला लिख देंगे। 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर का जब कैप निकालते हैं तो वेक्टर बटा में वेक्टर का परिमाण कर देते हैं। तो वेक्टर हम किसका, कैप किसका निकाल रहे हैं, R12 का। तो R12 वेक्टर बटा में R12 कैप का परिमाण। R12 कैप का परिमाण हमारे पास दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, स्मॉल r है। तो ये वाली वैल्यू इसमें आप पुट कर दें तो कितना मिलेगा आपको, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर और R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। इसको हमने लिखा K Q1 Q2 R की क्यूब हो गई, और यहाँ पर पड़ा कौन सा वेक्टर, R12 वेक्टर। अब आप देखिए कि R12 कैप की जो डायरेक्शन थी वो किसकी दिशा में थी, F21 वेक्टर की दिशा में, इस दिशा में, ऐसे इस दिशा में था। तो हमारा जो F12 वेक्टर है वो भी कौन सी दिशा में होगा, इसी दिशा में होना चाहिए। तो ये दिशा किसकी हमारे पास, F12 वेक्टर की, क्योंकि जिस दिशा में एकांक सदिश उसी दिशा में उसका क्या रहेगा, हमारा नॉर्मल सदिश रहेगा। एकांक सदिश हमारा कल हमने डायग्राम में देखा था कि R12 कैप F21 की डायरेक्शन में था, इसलिए R12 वेक्टर भी कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, हमारा F21 की डायरेक्शन में रहेगा। अब हम यदि इस त्रिभुज का यूज़ करें, इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को दे दिया A, इस पॉइंट को दे दिया B। तो हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज OAB में सदिश संयोजन के कौन से नियम से, त्रिभुज नियम से। 11th क्लास में हमने पढ़ा था। ये क्या बोलता है, यदि दो सदिश है किसी त्रिभुज की भुजाएं बनाए एक ही क्रम के अंदर, तो उस त्रिभुज को विपरीत क्रम में बंद करने वाली तीसरी भुजा परिणामी के बराबर होती है। तो अब आप देखिए R1 वेक्टर और R12 वेक्टर ये एक ही दिशा के अंदर है, और त्रिभुज OAB की भुजाएं बना रहे हैं, OA और OAB एक ही दिशा के अंदर है। तो इस त्रिभुज को विपरीत क्रम में कौन बंद कर रहा है, इस त्रिभुज को विपरीत क्रम में जो बंद कर रहा है वो हमारा कौन सा है, R2 वेक्टर है। तो परिणामी कौन होगा, हमारा R2 वेक्टर परिणामी होगा। परिणामी कौन सा होगा, R2 वेक्टर। परिणामी का मतलब इन दोनों के योग के बराबर, R12 वेक्टर प्लस में R1 वेक्टर। तो यदि मैं यहाँ से R12 वेक्टर की वैल्यू को निकाल लूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये R12 की वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, इस वाले इक्वेशन में। तो आपको क्या मिलेगा, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब, और कितनी वैल्यू है R12 वेक्टर की, कितनी निकाली हमने, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि जो पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एकांक सदिश की फॉर्म में, अब वो कन्वर्ट हो चुका है R2 वेक्टर यानी R1 वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश की टर्म में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं F12 वेक्टर निकालता हूँ, F12 वेक्टर निकालता हूँ, तो F12 वेक्टर निकालने के लिए मेरे को जो एकांक सदिश लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, इधर साइड का लेना पड़ेगा एकांक सदिश। मतलब F12 की दिशा का एकांक सदिश कौन सा था, वो R21 कैप था।
और R12 कैप वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। यदि मैं F12 निकालता हूँ तब देखिए हमारे पास है ये वाला जो R2 वेक्टर है और R21 वेक्टर है, ये सेम दिशा के अंदर है और विपरीत क्रम में कौन बंद कर रहा है, हमारा R1 वेक्टर। यदि हम ये निकालना चाहते हैं तो परिणामी हमारा क्या रहेगा, R1 वेक्टर किसके बराबर, R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस, तो यहाँ से हमारा R21 वेक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बस कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3। फर्क क्या था, F21 में एकाक सदिश कौन सा लगाएंगे, R21 लगाएंगे। R21 लगाएंगे तो जो R21 वेक्टर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, R1 माइनस R2 वेक्टर आएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये स्थिति सदिश के टर्म में क्या हो चुके हैं, अभी कन्वर्ट हो चुके हैं। ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कूलॉम बल का ख़त्म हुआ। अब कल क्या करेंगे हम लोग, इस पर जितने प्रकार के भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सभी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए अब कूलॉम नियम का जो हमारा स्थिति सदिश का फॉर्म था उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 2 कूलॉम व 4 कूलॉम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर तथा बिंदुओं 1, 2, 3 व 3, 4, 5 पर स्थित हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करो। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 2 बिंदु आवेश हैं, एक है 2 कूलॉम का और दूसरा कौन सा है, 4 कूलॉम का। इनके बीच में जो दूरी है वो दूरी अपने को दे रखी है डायरेक्ट कितनी, 2 मीटर, और किसी मूल बिंदु के सापेक्ष इनके निर्देशांक दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं अपने को 1, 2, 3, और इसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 3, 4 और 5। ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक और ये z निर्देशांक। इसी प्रकार से ये x, ये y और ये z निर्देशांक। तो हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है अपन लोगों को, फोर्स निकालना है। और जो इन आवेशों की स्थितियां हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियां हैं, वो निर्देशांक की फॉर्म में दे रखी है, तो हम लोग उनको क्या कर लेंगे, सदिश की फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो R1 वेक्टर रहेगा, आप देख ले 2 कूलॉम आवेश की जो मूल बिंदु का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर रहेगा, तो वो R1 वेक्टर की हम लोग स्थिति को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 2 कूलॉम आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति क्या रहेगी हमारी, इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर। आपको पता है कि स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, x घटक i कैप प्लस में y घटक j कैप प्लस में z घटक k कैप। तो आप देखो इसका x घटक कितना है, 1, इसके साथ लगा दिया i कैप, प्लस में y घटक कितना है 2, इसके साथ लगा दिया j कैप, प्लस में z घटक कितना है 3, तो इसके साथ लगा दिया k कैप। इसी प्रकार से 4 कूलॉम आवेश की जो स्थिति होगी, 4 कूलॉम आवेश की जो स्थिति होगी उसको मैं मान लेता हूँ R2 वेक्टर, और कितनी देर की अपने को 3 i कैप प्लस में 4 j कैप। सॉरी, इसको आप लोग क्या करें कि नहीं तो ये कोलैप्स हो गए, एक ही बिंदु दोनों में कॉमन हो गया, 4, 5, 6 कर लें इसको, अपने समझने के लिए कर रहे हैं इसको सिर्फ, 4, 5 और 6। तो 4 i कैप, 5 j कैप प्लस में 6 k कैप। ऐसे इनकी स्थितियाँ दे रखी हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फोर्स। तो आपको पता है कि हमारे पास फोर्स के क्या फॉर्मूले थे स्थिति सदिश के रूप में। यदि मैं F21 वेक्टर निकालूं, F21 का मतलब क्या हुआ, दूसरा आवेश यानी कि 4 कूलॉम, 4 कूलॉम आवेश पर 2 कूलॉम द्वारा लगाया गया बल, 4 कूलॉम आवेश पर 2 कूलॉम द्वारा लगाया गया बल F21 वेक्टर। क्या फॉर्मूला निकाला था हमने अभी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R3 और मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा था,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो आप देख लें R का वैल्यू आपको 2 मीटर दे रखा है, Q1 दे रखा है 2 कूलाम, Q2 दे रखा है 4 कूलाम, K की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9 × 10⁻9 × 2 × 4 और 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। और मल्टीप्लाई में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर कितना है 4 i कैप प्लस में 5 j कैप प्लस में 6 k कैप माइनस में i कैप प्लस 2 j कैप प्लस में 3 k कैप। इसको आप लोग सॉल्व कर लें, ये 2 पे कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो F21 वेक्टर आएगा जो वो कितना आएगा 9 × 10⁻9 ब्रैकेट में 4 में से 1 गया 3 i कैप प्लस में 5 में से 2 गए 3 j कैप प्लस में 3 में से 6 में से 3 गया तो 3 k कैप। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का और न्यूटन के अंदर आ गया। ये आ गया किसके अंदर, न्यूटन के अंदर आ गया। इसी प्रकार से यदि अपने को क्या निकालना होता, F12 वेक्टर निकालना होता, तो F12 वेक्टर आ जाता किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर आ जाता, -9 × 10⁻9 3 i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में 3 k कैप। माइनस आपके सामने क्यों लगा आप देख सकते हो, क्योंकि जब हमने F12 वेक्टर निकाला था तो इस फॉर्मूले में था R1 - R2, तो R1 - R2 करोगे तो सारे ये वाला जो टर्म आएगा माइनस में आएगा और माइनस को हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन कर लिया। तो ये वाले फोर्स की क्या होगी हमारे पास वैल्यू होगी। ये हमारे पास सदिश रूप स्थिति सदिश रूप का एक सिंपल सा अपने पास एग्जांपल है, सिंपल सा एप्लीकेशन है। कल हम लोग करेंगे इस पर जितने भी प्रकार के सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सभी को एक साथ डिस्कस। तब तक के लिए नमस्कार।